आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप आज की जो मीटिंग हाउस में मैं आई और उसमें आप भी आए और आप बहुत अच्छी खबर दिखाते हो, निष्पक्ष खबर दिखाते हो। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे सभी पार्षदगण आए थे। सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसमें चेयरमैन साहब से, वाइस चेयरमैन साहब से ये बातें हुई हैं कि भाई सबका विकास करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबके वार्डों में काम होना चाहिए, सफाई अभियान चलाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होने चाहिए। तो आज हमारी हाउस की मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब थे परवीन ठाकरिया और हमारे अमित शर्मा, और पूर्व में हमारे चेयरमैन मक्कड़ राधेश्याम जी, चंद्रभान जी, एडीओ हमारे ईओ साहब, हमारे पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे जर्मन जी, मनोज जी, और हमारी ये बहनें, और खानपुर से पवन जी, बब्बल जी, मुनफेज जी, मतलब सभी थे, हमारी बहनें भी सारी। तो आज ये विकास कार्य के ऊपर चर्चा हुई है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। विकास कार्य की हमने जिम्मेवारी दी है कि सभी में विकास कार्य होने चाहिए, सम्मान सभी वार्डों में और सभी जो शहरों में पूरे में सफाई और गली का जो नाली पानी जो भी दिक्कत आ रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए और इसको सफाई अभियान को चलाया जाए। सुंदरीकरण के लिए भी बात आई थी। सुंदरीकरण के लिए जैसे कि किसी कोई गांव लगता है तो उसका झोड़ का है, रोड का है, पार्क का है, इसका सुंदरीकरण का मुद्दा धरा गया एजेंडा। तो ये आज हमारे वार्डों के सभी की सफाई की बारे में मीटिंग हुई। चाहिए पुलिस की बात बता रहे हो आप, वो तो चल रहा है काम। जो वेरीफाई की कह रहे हो, पुलिस वेरीफाई की, तो वो तो काम चल रहा है, वो तो काम हो रहा है और हुआ भी है। और जो साफ सफाई की है, अब ये सभी पार्षदों से, सभी पार्षद बुलाए गए थे, सब पार्षदों को जिम्मेवारी ली है अपने अपने वार्डन में। तो आज अब भी सफाई चल रही है और इससे भी बेहतर हो। शौचालय ठीक हो गए, एक दो बचा हुआ है, एक दो बचे। इम्प्रूवमेंट है, जो भी पहले शिकायत आई थी ठेकेदार को नोटिस देके, अब पहले से बहुत सुधार है। फिर भी कोई ऐसी कमी रहेगी उसको दुरुस्त किया जाए, उसको भी ठीक करवाया जाए। और बंदरों को भी पेमेंट, बंदरों को भी मैं ले जाऊंगी भर के। और क्या कह सकते, नहीं उसका पेमेंट का इशू है, अगले हफ्ते उसको रिजॉल्व हम क्यों कहे पेमेंट का इशू है, क्यों कहे? जब मैंने एक बात कह दी तुम नहीं। आधी से ज्यादा बंद पड़ी है और लगभग से टाउन मोड़ में देख लीजिए फोटो बड़ा बड़ा पेड़ के ऊपर लगा हुआ है। वो आंधी से हो गया होगा ना, आंधी चली थी, आंधी बारिश तो आती रहे, उससे हो गया होगा तो जल्दी करवा देंगे। अब बता, मैं कह तो रही हूँ, वो जब आंधी या ये बारिश आई उससे तो कुछ हो गया होगा, लेकिन अब सुधार है और अब सब में लाइट आएगी और जगमग रहेगा। लगभग प्रत्येक हाउस मीटिंग में भ्रष्टाचार को लेकर काफी आरोप लगाए जाते हैं, वाइस चेयरमैन के द्वारा भी काफी आरोप लगाए जाते हैं हर बार। क्या इस बार भी कुछ इस तरह का विषय? भ्रष्टाचार किस चीज का? यार भेदभाव का कुछ नहीं है, सब मिलजुल के हैं, सब एक है, कोई भेदभाव नहीं है।
जो भेदभाव था, मैडम ने check जो भेदभाव का बात कर रहे हैं वो आज हमने क्लियर कर दिया है। और वो हमारे भाई वाइस चेयरमैन को संतुष्टि होनी चाहिए और चेयरमैन ने करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत इनके लोग झोंक है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चेयरमैन साहब से मैं कहती हूँ कि भाई वाइस चेयरमैन का भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, अब उसको खराब करने का प्रयास ना कीजिए। ठीक है। क्या खराब करेंगे? लोग जो है वो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। हाँ, पक्ष और विपक्ष चाहे हाँ। वो एक ही सरकार में हो, चाहे वो दो पार्टियों के बीच में, तो उसको तो खराब नहीं होना चाहिए, वो तो रहना चाहिए। जब हमारे तो कोई पक्ष विपक्षी नहीं है, हमारे तो सारी पक्ष है, सारी बटन दिए एक ही सब साथ। सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और कुछ हमने जो हमारी आगे कुछ जो एक दो फाइल भेज रखी है, विधायक जी को बुलाकर विधायक जी हमारे हम काम आगे काम करेंगे। क्या सभी जो पार्षद है, सभी जो वार्ड है, सभी में समान रूप से काम हो रहा है? सभी समान रूप में ही काम हो रहा है। और दूसरी बात ये, अगर कोई छोटा मोटा, देखो हर जगह तो थोड़ा बहुत कम बत्ती भी हो जाता है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि समान रूप से सबका काम हो। थोड़ा मोड़ा तो जो आवश्यकता अनुसार हो जाता है, हाँ, बस वही। हो जाता है, कोई भेदभाव बाकी सब वार्डों में काम हमारे लिए आज अच्छा अवसर था। आज हाउस की मीटिंग थी और हमारी विधायक का जी ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। इससे ये पता चलता है कि हमारी विधायिका जी पटौदी के विकास को लेकर, हमारे नगर परिषद को विकास को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, गंभीर हैं। और वैसे तो ये सदा ही सभी के सुख दुख में शामिल रहती है। हमेशा पटौदी नगर परिषद में किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए उसके लिए अपनी जी जान लगा देती है। आज की इस नगर परिषद की मीटिंग में भी हमने इन्हें निमंत्रण दिया था। विधायिका जी लगातार पूरे क्षेत्र पे इनकी नज़र रहती है और कुछ शिकायतें कुछ पार्षदों की तरफ से निरंतर आ रही थी कि भाई नगर परिषद में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें कुछ पार्षदों की नाराजगी है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। किसी के कार्य 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तक हुए हैं तो किसी के कार्य अभी तक या तो हुए ही नहीं है या हुए तो बहुत कम हुए हैं, मतलब उनके में 10 लाख 20 लाख 30 लाख। तो पक्षपात जमीन आसमान का है। आज विधायिका जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो यहाँ पे आई, उन्होंने सबको अच्छी तरह संतुलन बनाकर अच्छी तरह हमारी हाउस के मीटिंग को चलाया और सभी की बातें सुनी, सभी की शिकायतें सुनी। इन्होंने आश्वासन दिया। आज हमारी विधायिका जी से हमारे यहाँ पर ईओ साहब भी यहाँ पर बैठे थे, विधायिका जी के सामने, हमारे अध्यक्ष जी के सामने और ईओ साहब के अपने अधिकारियों के सामने मैंने एज ए वाइस चेयरमैन एक प्रस्ताव रखा था कि जो हमारे नगर परिषद के अंदर FNCC के जो सदस्य हैं वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं। इसी कारण पक्षपात जो हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी भूमिका उन FNCC के सदस्यों की भी बनती है। इसी कारण मेरा ये कर्तव्य बनता था, क्योंकि हम जब चुने गए थे तो हमने अपने इस बात की शपथ ली थी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी शपथ ली थी कि भाई हम जो अब नगर परिषद का जो कार्य चलेगा, क्योंकि विधायिका जी से भी हमने वादा किया था कि भाई विधायिका जी हम अपनी ईमानदारी से काम करेंगे, पक्षपात पूर्ण काम हो चलेगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिकायतें आती रही निरंतर। तो आज मैंने प्रस्ताव रखा था हाउस की मीटिंग में, सबका फर्ज, मतलब सबका ये एक हक बनता है, अधिकार बनता है कि भाई वो अपनी बातें रख सकता है। तो मैंने एज ए वाइस चेयरमैन प्रस्ताव रखा था कि नगर परिषद में जो हमारी इसमें FNCC के जो 2 सदस्य हैं उनको बदला जाए और उनकी जगह 2 नए सदस्य लिए जाएं। उनके लिए हमने बात रखी थी मीटिंग में, लेकिन ईओ साहब ने उसे दरकिनार कर दिया कि अध्यक्ष महोदय जी की उसमें सहमति नहीं है और ये सहमति नहीं देंगे तो ये कानून कहता है कि मैं इसको आगे प्रोसीडिंग के लिए नहीं मानता हूं। अब इसके लिए कानून की जानकारी लेंगे। विधायक जी तो हर तरह से तत्पर थी कि जो भी किसी की भी कोई भी परेशानी है वो अच्छी तरह आगे रखी जाए और आगे भी भेजी जाए समस्या के समाधान हेतु। तो मैंने ये सब बात रखी, विधायिका जी ने सबको अच्छी तरह समय दिया, लेकिन इस बात का इनकार कर दिया गया, उस प्रस्ताव को आगे नहीं भेजा जा रहा। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का मोटिव यही है कि कहीं भी कोई भी गलत कार्य हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठाएं। अंतिम स्थान पर, अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्ति में, अंतिम स्थान पर जो बैठा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचे। कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। आज पक्षपात की बातें जब आई थी तो FNCC के सदस्य बदलने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा था, उसको हमारे अध्यक्ष जी ने नकार दिया। लेकिन हमारी विधायिका जी ने इनसे बात की है, ईओ साहब से भी बात की है, तो इन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम इस एजेंडे पर एक दूसरी मीटिंग लेंगे और उस मीटिंग में यदि बहुमत से प्रस्ताव पास होता है
तो सदस्य बदल दिए जाएंगे। आज भी बहुमत से 12 सदस्यों ने हाथ खड़े किए थे और करीब 8-5-7 सदस्य थे जो सहमति नहीं जता रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो बहुमत से ये प्रस्ताव बनता था कि इसे पास कर देना चाहिए था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को नहीं माना। तो मेरी फिर ये अनुरोध है कि इसके लिए तो हम जो हमारा पैरवी बनती है वो करेंगे विधायक जी का से रिक्वेस्ट कर, लेकिन इसके अतिरिक्त कानून का भी हम सहारा लेंगे। और विधायिका जी ने रिक्वेस्ट किया, नहीं तो 1 महीने में दोबारा इस मीटिंग हो ही जाएगी, उसमें यदि बहुमत के हिसाब से एफएनसीसी को बदला जाएगा तो बदल लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून कहता है और कानून की पालना करना हमारा सबका कर्तव्य है। थैंक यू।